इसके नीचे भगवत शब्द पूरे आपके पुस्तक में जो लिखा है कल भी आपने लिखा है उसको लिखना है उसके आगे। वत प्रत्ययांत नाम वत 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 प्रत्ययांत नाम और वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण वत प्रत्ययांत नाम और वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण इनमें इतना ही भेद है कि धातु साधित विशेषणों के अंत्य अक्षर के अ का अंत्य अक्षर के अ का लोप न होकर वह वैसा ही रहता है। जैसे गच्छते विशेषण है ना, यहाँ लोप होते हैं कहाँ बताया मैंने। दीदी बीच में का एक लाइन रह गया है ना। हाँ, एक बीच में का लाइन रह गया लगता है। वत प्रत्ययांत नाम और वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण इनमें इतना ही भेद है कि उनके प्रथम एक वचन के रूप वो रहना लिखना है क्या? ऐसा लिखा नहीं है मैंने, तो जो दीदी के नोट्स है ना उसमें से लिखा। अच्छा ओके। दीदी ने लिखा नहीं है इसलिए मैंने रुक गई थी, लेकिन वो एक प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहा है, एक मिनट उसका उत्तर मिलता है कि देखते हैं। क्योंकि उन्होंने बताया नहीं ना कि अ का लोप डायरेक्ट तो बता दिया उन्होंने, अ का लोप नहीं होता ऐसा करके, वैसा ही रहता है। तो कहाँ लोप तो हो ही गया ना यहाँ पर। तो का डायरेक्टली तो ना बन गया, यहाँ पे अ का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गच्छन्तः दीदी ऐसा नहीं है क्या? गच्छ का हम लोगों ने शत्रुज बनाते टाइम गच्छ प्लस अ मतलब विकरण लगाया था उस धातु का और अत किया था, तो फिर वो विकरण के अ का लोप बोल रहे क्या? वो लोप कैसे रहता है? वो लोप नहीं होता।
यहाँ पर दिया गच्छत, वैसे गच्छन गच्छन तो चल रहा है ना, वो तो ऐसे रह रहे हैं, उसमें का लोग क्या कर रहे हो? विकरण के अ का लोप बोलना था क्या उनको ऐसा? वो तो पहले उन्होंने वहां पर जो नियम बताए तैयार करते समय उन्होंने, हाँ अब वो शायद ऐसा भी हो सकता है हाँ कि अभी वर्तमान कालवाचक धातु सहित विशेषण कैसे करना है वो अभी बताया नहीं ना इन्होंने। जो अभी इस पुस्तक जो हम कर रहे हैं उसमें अपन तो पहले ही पढ़ कर आए हैं, इसलिए ऐसा। हम्म। गम प्लस अब यहाँ पर ये प्रथम गण का, इसलिए इसका विकरण भी लगता है, दीदी पता लगेगा। लेकिन आप तो अत करें। अच्छा ओके, गच्छ को लगाना चाहिए ना? हाँ वो लगाएंगे ना, अभी लगाएंगे एक मिनट। ओके तो ओके। गम का पहले क्या होता है, गच्छ होता है, गच्छ प्लस अ प्लस अत प्रत्यय है ना ये तो। हाँ अब इस अ का लोप होता है, तो ऐसा अभी आप लिख लो, कल का भी एक दो प्रश्न है, इसको भी एक बार किसी से कंफर्म करवाते हैं। लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि अभी वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण उन्होंने पाठ में बताए नहीं है, इसी पाठ में बता रहे हैं। और अपन वर्तमान काल विशेषण कैसे तैयार करते हैं उसको पहले ही पढ़ के आए हैं, उसके नियम जो भी है वर्तमान कालवाचक धातु साधित के कौन कौन से है नियम, भूल गए? बताए क्या? बताओ, एक बार रिवीजन भी हो जाएगी। हाँ दीदी, क्योंकि वो एक टेबल करके ही बनाना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या क्या है। फिर दीदी इसके हिसाब से अगर करेंगे तो पहला गण मतलब प्रथम गण और षष्ठ गण, इनको ही फिर ये नियम, क्योंकि उनको ही अविकरण लगता है। चतुर्थ गण को तो ये लगेगा, दशम गण को अय है, तो फिर शायद अ कट करना है, वो देखना पड़ेगा फिर कैसा है। देखते हैं, अभी ये जो बोल रहे हैं इतना तो आप समझ लो, फिर उसके बाद जो भी हाँ, समझ में करते हैं। बाद में क्या बनेगा, गच्छन? गच्छत बनेगा, और अच्छा। चलाते समय गच्छन बनता है, न होता है। अच्छा भगवान भगवान के आकलोक होके उसके भी नियम है, लेकिन वो सभी नियम इन्होंने दिया नहीं, तो थोड़ा समझने में कठिनाई जाती है, वो अब पाठंत्र में थोड़ा देखना ही पड़ेगा मुझे आज। तो अभी पुस्तक मैंने पूरे बैग खोली नहीं ना, इसलिए निकल नहीं रही है बाहर, दूसरी जगह है ये पुस्तक मेरी। इसको गच्छन करो, लेकिन अभी पहले एक बार वर्तमान काल धातु से विशेषण कैसे तैयार करते हैं कर्मणिक है, एक बार सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ मैं, क्योंकि कर्मणि भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण के बारे में बोल रही इसीलिए, क्योंकि ये नियम अभी आपको आएंगे यूज करने के लिए। तो कर्मणि वर्तमान काल वाचक धातु साधित विशेषण, पहला नियम क्या है, मूल धातु या धातु का अंग बोलू क्या पहले, वो तो आपको पता है धातु का अंग, लिखना मत आप क्योंकि सब आपको लिखवाया गया है। धातु का अंग प्लस य प्लस मान। अच्छा कर्मणि का होता है, ओके ओके। कर्मणि में बोल रही हूँ, हाँ आत्मनिपद हाँ इसलिए। धातु का अंग प्लस य यो प्लस मान। जैसे गम का कर्मणि करना है तो धातु का अंग तो गम्य मान, वो धातु का अंग क्यों ले रहे हैं, धातु का कर्मण्य अंग ले रहे हैं ना, तो गम ही आएगा यहाँ पर, गम प्लस य प्लस मान, गम्य मान। कर्मणि अंग ने कर्मणि करते समय अपन जो जो किया था वो, भैया जी कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग से ऊपर चढ़ जा रहा है नहीं ना, इसलिए नहीं उदाहरण, ये तो आपका प्रकरण हो गया है वैसे, इसलिए इसका अर्थ क्या होगा, जाने वाला। अब ये तो सभी प्रथम चतुर्थ कोई भी किसी भी गण का वर्तमान काल का विशेषण तैयार करना है, विषय तैयार करना है कर्मणि का, तो इतना ही करना है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस है नहीं है। धातु का अंग प्लस य प्लस मान। अब कर्तरी में थोड़ा सा उन्होंने दिया है, कर्तरी वर्तमान काल वाचक धातु साधित विशेषण, करने वाला किया जाने वाला वहां पर आएगा,
और यहाँ पर करने वाला, जाने वाला। अभी इसका भी जाने वाला, दीदी, कर्मणि में भी जाने वाला ही होगा। गच्छन गच्छन बोलेगा तो जाने वाला ऐसा तो जाता हुआ आएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। जाता हुआ आएगा ना, वो तो जाने वाला कर्मणि होगा, जाता हुआ वो हाँ, कर्तरी होगा। तो कर्तरी में गच्छन। कर्तरी रूप कैसे तैयार करेंगे? हमने गच्छत तो लिखा है धातु, पहले। हाँ हाँ बराबर, तो उसका क्या गच्छत आएगा? जाने वाला। धातु, मूल धातु, उसका विकरण प्लस अत प्रत्यय। तो यहाँ पर मूल धातु है गम, कर्तरी अंग प्लस अत प्रत्यय। कर्तरी अंग, गम का गच्छ बनता है। अब यहाँ पर मेरे मूल धातु का कर्तरी अंग लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो गम का गच्छ प्लस अ प्लस अत, तो गच्छत बना, जो अभी आपने लिखा है आप लिख सकते हैं। तो वहां पर भी आया था नियम वैसे, अ के आगे अ आने पर अ का पहले अ का लोप हो जाता है, तो उस हिसाब से वहां किया था। अकारादि प्रत्यय आने पर अ का लोप होता है, ऐसा वहां पर लिखवाया गया है ना आपको। अकारादि प्रत्यय आने पर एक अ का लोप होता है, तो वही नियम शायद वो यहाँ पर दे रहे, इसलिए गच्छत करे ऐसा लग रहा है। समझ लो, इसी नियम के अनुसार। लेकिन यहाँ पर एक और ध्यान में रखने जैसी चीज है कि यहाँ पर कर्तरी बनाते समय आपको गण ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये तो सामान्य मैंने बताया, यदि प्रथम हो, चतुर्थ, षष्ठ, दशम एक गण होंगे, हाँ, तो इनको मान लगेगा। आत्मनेपदी धातुओं के लिए ये तो आप कर्तर्यांग में यदि परस्मैपदी धातु है तो उसमें कुछ नहीं, सब अत लगा के होंगे। लेकिन यदि आत्मनेपदी धातु का आप वर्तमान कालवाचक विशेषण तैयार कर रहे हो, तो वहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ, दशम गण के आत्मनेपदी धातु हो तो उनको मान प्रत्यय लगता है। जैसे रम धातु है, उसको अ लगाया और प्लस मान प्रत्यय लगाया, तो ये रम मान बन। समझ में आया भैया जी? समझ में आया? आप नहीं थे इस जब ये पढ़ाया था तब शायद, अभी समझ लो दोबारा हो रहा है तो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पूछना, कुछ कोई बात नहीं, फिर से बता सकते हैं, लेकिन समझ लो ये बात क्या चल रहा है। क्योंकि पहले तो आत प्रत्यय लगाकर कर्तरी रूप बनाया, कौन से भी गण का है, यदि आपको कर्तरी रूप बनाना है, परस्मैपदी कौन से भी गण का परस्मैपदी धातु है, उसका यदि आप कर्तरी रूप बनाना चाह रहे हो तो मान अत प्रत्यय लगाओ। लेकिन आत्मनेपदी धातु है तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ और दशम गण का धातु है तो मान लगाना है, और बाकी के द्वितीय, तृतीय, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, ये यदि गण वाले धातु हैं तो उनको आण प्रत्यय लगता है, इनको मान लगेगा और उनको आन लगेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आता है, ये पूरा निकालना पड़ेगा, मान या आन। ये मान को लगाया और द्वितीय, द्वितीय, तृतीय, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, इनके लिए आन प्रत्यय। उदाहरण क्या है इसके लिए? क्रू, क्रू प्लस उ विकरण है उसका, प्लस आन, ते कुरवान बनता है, रू का अर बनेगा और कुरवान। कुरवान, चिनवान, ददान, अश्नुवान, ये सब, क्योंकि अभी आपको हुए नहीं तो ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये आगे आएंगे ना कि आपको सिर्फ अभी प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ और दशम गण ही, तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि अभी मान ज्यादा दिमाग में रखना है, क्योंकि आगे की पढ़ाएगा ये नहीं है तो आपको यूज करने के लिए भी नहीं आएंगे।
दीदी नहीं समझा। अभी क्रू इसी प्लस पाठ ओ क्या लिखा है, ओ नहीं समझ। ये वो विकरण है उसका पंचम गण। अच्छा उस गण का, हम्म, कि दीदी कौन से गण में है? क्रू 2-3 जगह आता है ना, कुरु पंचम गण का ये तो। पंचम गण। हम्म, ओके। हम्म। ये तो आगे आएंगे, लेकिन जो भेद है ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ अभी तो लेकिन आएंगे आपको मान प्रत्यय लगाने के लिए, आने वाले अभी ज्यादा शायद मुझे नहीं लगता आएंगे ऐसा करके। आएंगे भी तो थोड़े बहुत, एक कुरु कुरु शब्द या दूसरा अस का लेकर कुछ करेंगे तो आएगा, बाकी का नहीं आएगा इसमें ज्यादा। मतलब दीदी यहाँ रू का लोप हो गया ना, रू जाके ओ आ गया। रू, रू का अर् करना, ऊ का नहीं यहाँ होता। पर ऊ प्लस क्या किया है देखना पड़ेगा, तो क्या किया है इसका मैंने देखा भी। रू प्लस ऊ प्लस आन, आन पहले तो इसका न करना पड़ेगा, एक बार देखते हैं, अभी लिखना मत आप क्योंकि इसको पक्का करना पड़ेगा, मैं भी अभी करें। अब वहां पर कुछ नए नियम है या ये मैं देख रही हूँ सिर्फ अभी। आन, रू प्लस रू के आगे ऊ आया है तो और हुआ, लेकिन फिर विकरण का क्या किया है इन्होंने? रू के आगे ओ, रू के आगे आने पर दीदी उन्होंने रू दिया है, पीछे दिया है ना कोष्टक में। रू के अगर आगे अगर वो आता है तो उसका रू होता है दिया है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है ना यहाँ पे। नहीं होना, तो ऊ प्लस रू करना है। क्रू तो प्लस रू क्रू क्रू होगा फिर तो। मैं कल बताती हूँ इसको करके, इसमें 2 बार और वो अभी आ तो गया है, हाँ 2 बार इसमें वो आया है, एक पहले आया नहीं है एक बाद आया, में आया है। अभी एक रू गुरबार आया है, बनेगा। ऊ आया और आना आया ना, हाँ, ऊ प्लस अ तो वो वहाँ वाह बनेगा बन वो जाएगा। तो, लेकिन वो नहीं करेगा यहाँ पर दोनों को मिलकर, शायद उर या ये सब कुछ और नियम होगा उड़ तो के आएगा आना वो रू चाहिए, का, हाँ। ईर या उर कुछ होते हैं, उर और वो होते हैं, उसका कुछ नियम ऐसा होगा है क्या? तो ज्यादा के मैं देख के बता दूंगी, अभी टाइम गंवाने से इससे अच्छा है कि मैं देख के बता एक ही मिनट जस्ट देखिए, रू है दूं। वहां पे लिखा है पीछे, रू प्लस ऊ का रू होता है नॉर्मल। हम्म तो फिर र का फिर हम लोग वापस करते हैं ना उल्टा, र का क्या बोलते हैं उसको, रू का रो, संप्रसारण, र का रू होता है, ऐसा कुछ वो नहीं होगा ना। संप्रसारण हाँ मैं वो वैसा, बता, लेकिन नहीं कल होगा, नहीं बताती होगा। हाँ ठीक है। कल बताती हूँ जी, उसको मुझे अब खोल के देखना पड़ेगा, आप उसको शंका करो जो भी होगा। आगे व्यंजनांत नपुंसकलिंगी नामों के, अगला नियम, व्यंजनांत नपुंसकलिंग नामों के प्रथमा विभक्ति के, प्रथमा विभक्ति के संबोधन के और द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय, द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय आगे दिए हैं।
इसके नीचे लिखो बहुवचन का जो ई प्रत्यय, बहुवचन के ई, इस प्रत्यय के, यह प्रत्यय लगाने के पूर्व में, दीदी एक बार फिर से बोलो, बहुवचन का जो, बहुवचन का ई, यह प्रत्यय लगाने के पूर्व में, ई, यह प्रत्यय लगाने के पूर्व में कॉमा करना है आगे, नामों के अंतिम व्यंजनों के नामों के अंतिम व्यंजनों के ब्रैकेट में लिखना है अनुनासिक या अंतस्थ वर्ण को छोड़कर, अनुनासिक या अंतस्थ वर्ण को छोड़कर, ब्रैकेट कंप्लीट, पूर्व में लिखो, उसके बाद व्यंजन के पूर्व में न लगता है, न हलंत, न लगता है। बाकी के बचे हुए विभक्ति पुल्लिंग की तरह चलाने हैं, बचे हुए विभक्ति पुल्लिंग की तरह चलाने हैं। बाकी की शेष विभक्ति पुल्लिंग की तरह चलाने हैं, भगवत के जैसे या मरुत के जैसे, जगता जगद्धाम जगत भी आएगा। यानी इसका क्या हुआ, इस न के पूर्व में ये लगता है, ऐसा बोला ना, तो जगत ऐसा ही रहा, या दो करो, जगत जगत या जगती, नपुंसकलिंग में चल रहे हैं ना, जगत जगती, और यहाँ ये लगेगा जगंती, जगंती। ये जगंती यानी वो नहीं लगाओ तो आप क्या बोलते हैं, जगंती है तो यह प्रथमा विभक्ति का उत्तम पुरुष का एक वचन गच्छन्ति जैसे है, ऐसा नहीं है, ये विशेषण चल रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें गफलत खाते हैं। रमंती, रम शब्द आ सकता है, तो रमंती से उसको क्या करना है, आपको क्या है, विशेषण है या क्रियापद है, आपको सोचकर करना पड़ेगा। तो दोनों के वैसे दिखने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन समझने में अंतर हो गया। दीदी एक मिनट, नियम समझना है, लेकिन वो सिर्फ लिख के लिया है, ठीक से नहीं समझा है। ई जगत है वैसा आएगा, बहुवचन का जो ई है उसके ई के पूर्व न लगाना, इतना ही इसमें, इस नियम का भाव इतना ही। आगे ओके। प्रथमा विभक्ति संबोधन, प्रथमा विभक्ति संबोधन और फिर ऐसा लिखे क्या, प्रतिज्ञा दोनों विभक्ति के लिए है ना? हाँ, Okay. प्रथमा संबोधन या द्वितीय विभक्ति के द्विवचन के ई दीर्घ ही, द्विवचन के ई प्रत्यय के पूर्व में प्रथम गण, चतुर्थ गण या दशम गण के ही लिखो, वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषणों के, वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषणों के अंत्याक्षर तो हलंत लिखना है, इसके पूर्व में
यानी त के पूर्व में न लगता है। और षष्ठ गण के वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषणों के त के पूर्व में न विकल्प से होता है। ये नियम एक बार वापस बताना दीदी। हाँ हाँ, एक बार समझाती फिर उसके बाद। नहीं, बोलना है। ऐसे नपुंसकलिंग के लिए बोल रहे हैं ना पूरे। तो यहाँ पर क्या बोला कि प्रथम चतुर्थ और षष्ठ गण, प्रथम चतुर्थ और दशम गण, इनका यदि वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण आपको तैयार करना है तो तो प्रथम गण का मैंने लिया धातु, उसका गम का गच्छत बनता है। तो गच्छत एक वचन हो गया है प्रथमा का, प्रथमा संबोधन या द्वितीय। अब इसका जो द्विवचन है, द्विवचन का प्रत्यय क्या है? तो गच्छत प्लस ई आएगा ना, दीर्घ ई है, दीर्घ ई है। तो पूरा तो हलंत है ना इसमें, हाँ हलंत ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक गच्छति बनाना चाहिए था। हाँ, लेकिन इस नियम के अनुसार यहाँ पर न लगाना है, गच्छन्ति बनता है। ये सिर्फ प्रथम गण का धातु हो, चतुर्थ गण का हो या दशम गण का, ये तीनों गणों में ये नियम आएगा। समझ में आया? मतलब ये गच्छति, हाँ ये गच्छति लिखना ही नहीं है, डायरेक्टली गच्छन्ति लिखना है ना, मतलब ये लगा के। अच्छा, ओके। हाँ, तो गच्छन्ति बना। अब इसमें यदि हम दशम गण षष्ठ गण का धातु लेते हैं, उसका उन्होंने लिया है विषय ने घुसना, उसका विशत और विशति। तो यहाँ पर विकल्प से ये लगता है ऐसा उन्होंने कहा है षष्ठ गण के लिए। एक तो विशति भी बनेगा और विशंति भी बनेगा। अब उन्होंने पहले विशंति लिखा है फिर विशति लिखा है, तो मैंने बाद में, उन्होंने यहाँ विशंति लिखा और यहाँ पर विशति लिखा है, और दोनों विकल्प से तो मैंने थोड़ा सा ऐसा किया। अब इसके बाद विशत, विशति, विशंति, विशांति। हाँ, वो बहुवचन का क्या आएगा यहाँ पर? विशांति। अब यहाँ ये विषय ने ये अलग विशंति है, यह आता है ना विशंति। इसका अर्थ क्या करना है? घुसना, वह वे सब घुसते हैं, ये अर्थ नहीं करना। घुसने वाले वे सब जो घुस रहे वर्तमानकालीन विशेषण है, इसलिए इसको ध्यान में रखो आप, क्योंकि बहुत जगह आते हैं जो अपनी गफलत कर जाता है कि क्या है यह विशेषण है। हाँ, ह्रस्व है कि दीर्घ है? ये दीर्घ है, ये बहुवचन का लिखा है। हाँ, दीर्घ दीर्घ है, विशंति आपने कहाँ पर छोटा ये? बनाया ना इसलिए। ये वाला, हाँ, ये वाला ये बहुवचन का मैंने ये यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इसको। अच्छा। ये थोड़ा लेकिन सा ये बहुत दीर्घ ह्रस्व है। ह्रस्व है, ई दीर्घ है, इसका प्रत्यय है, एक वचन का प्रत्यय कुछ नहीं है, इसका दीर्घ है, इसका ह्रस्व है। ओके।
दीदी गच्छत का ना, हम्म वो जो गच्छन्ति लिखा है ना, तो थोड़ा उसको हम लोग नियम समझाने के हिसाब से अगर करेंगे तो गच्छ प्लस त प्लस ई, और फिर बाद में त का ई हो गया, ऐसा करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा एकदम। क्या करेंगे? गच्छत धातु है ना, गच्छत, गच्छत जो रूप बना है, तो गच्छ प्लस त लगा था पहले ना, वो उसको थोड़ा कट करके फिर वो त का न हो गया और फिर वो ई आया है, ऐसा थोड़ा करेंगे तो समझ में आएगा। वो उन्होंने यहाँ पर दिया भी एक नियम इससे, तो कैसे उसको ध्यान में रखना है इस चीज को लेकर, वो भी लिखो। इसका स्त्रीलिंग रूप का भी लिखना पड़ेगा लेकिन। हमारे पास 7-8 मिनट और है। निकल लेते, फिर आप एक बार पढ़ लो, ज्यादा हो गए ना अभी। हाँ 2 नियम है और थोड़ा सा उसको देखकर फिर आपको वो शब्द देने पड़ेंगे। ठीक तो आप एक बार पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारा लिखा हुआ है आज। तो आप एक बार पढ़ लो, जो नियम नहीं समझ में आया तो कल पूछना, फिर आगे तो बढ़ेंगे। इसमें भी शेष वो किसके जैसे चलेंगे, बाकी के रूप? हाँ, इसके जैसे चलेंगे। प्रथम चतुर्थ और षष्ठ गण का थोड़ा, प्रथम चतुर्दशम गण का थोड़ा नपुंसकलिंग के लिए सब उन्होंने समझा दिया अभी। प्रत्यय यानी थोड़े से अलग रहते हैं ना उसके, प्रथमा द्वितीय और संबोधन के एक ही जैसे प्रत्यय रहते हैं, तो उनमें क्या जैसे ऊपर चेंजेस होते हैं वो चेंजेस उन्होंने बता दिया। बाकी के तो सब पुल्लिंग के तृतीय विभक्ति से लेकर सब सप्तमी विभक्ति तक वो भगवत जैसे चलेंगे। जगता, जगद्भ्याम, क्योंकि जगद्दी सब है। इसमें गच्छता, लिखा है नहीं गच्छद्भ्याम। था, हाँ, इसमें हमने इसमें लिखा है नहीं इसलिए। लिखा नहीं है, लिखाया तो होगा लेकिन पहले वाले में लिखा है जब इसमें। पूर्व में पढ़ाया गया वो तब लिखा गया है। कौन सा? वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अभी स्त्रीलिंग का बताना भी है ना आगे जाकर। अभी पुल्लिंग नहीं और वो नहीं, जैसे नपुंसकलिंग। पहले वाले नियम में आपने लिखा था कि शेष पुल्लिंग की तरह चलेंगे, हम्म ये 3 को छोड़ के। तो इस वाले में भी तो हाँ, वो भी मतलब, भगवत की तरह भगवत चले। के जैसे, भगवत हाँ क्योंकि जैसे इसमें चले। इसमें लिखाया नहीं था इसमें। अच्छा लिखो आप, वो पहले नियम नहीं, लिखा है अभी उसमें तो टाइम हो लिखाया रहा है। है, हाँ ठीक है, कल चलिए। लिखते हैं। हाँ कल कल। एक चीज जय मैं जिनेन्द्र। पूछना चाहता था, हमारा ध्रुव हाँ, सिंह का छूट गया है, मेरे ख्याल से उसको वीक में एक दिन रखें तो ध्रुव सिंह तो अच्छा रहेगा। अच्छा वो बंद छूट गया इसलिए। हाँ, हाँ, वो ये थोड़ा ज्यादा स्लो ऐसा है, चल रहा एक था दिन ना, कोई इसलिए वीक मैंने में उसको एक दिन छोड़ आप दिया। डिसाइड कर लीजिए, उस दिन हम ध्रुव संग्रह करेंगे पूरा दिन। हाँ, अच्छा आपको पढ़ना है। हम्म। पढ़ना तो अच्छा है, लेकिन ये बहुत प्रकरण ऐसा चल रहा था ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको नहीं तो बाजू में साइड इसलिए में रखा, क्योंकि कोई कोई एक दिन रख लीजिए ऐसा। अच्छा ठीक है। एक बार एक प्रकरण जो चल रहा है ना, एक प्रकरण एक ठीक है, बार खत्म होके हाँ दूसरा ठीक है, प्रकरण ठीक चालू होता है, उस टाइम अपन करेंगे। ठीक है। ठीक है। जय जय हिंद। जिनेन्द्र। नमो जिनाय नमः। हाँ,